हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन नायर। सो हम लोग थैंक यू सीरीज़ के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 9th है ये। एंड हम लोग पार्लियामेंट सीरीज़ चला रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम गाइस हम लोगों ने जो टॉपिक कवर अप किया था दैट वाज योर एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन पे हम लोग थे। रिसेस जो था वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और अगर हम लोगों को आगे कुछ पेजेस और कवर अप कर पाए हम लोग तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी कवर अप करेंगे। सो गाइज, व्हाट इज़ योर एडजर्नमेंट साइन डाइन? देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस हो सकता है, इसको साइन डाइन भी बोलते हैं, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स। साइन डाइन का जो मतलब है गाइज वो रहता क्या है, दैट इज़ बेसिकली इनडेफिनिट पीरियड। जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उसको नहीं बता रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट या फिर कुछ आप पीरियड नहीं जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज़ को लेके। पार्लियामेंट भी जब काम करती है हम लोगों की गाइस, तो देखिए इसके अंदर हम लोग अगले पेज के अंदर भी पढ़ेंगे कि मीटिंग्स होती हैं, राइट। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपको यूपीएससी के अंदर कभी भी कोई प्री में क्वेश्चन आ रहा है तो एडजर्नमेंट के साथ ना जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस वर्ड, पब्लिक अर्जेंट इम्पोर्टेंस जो एक वर्ड है, दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को कुछ आ जाता है और उसके अंदर सेलेक्ट करना, आपको कुछ चूज़ करना है, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो। या दैट इज़ योर अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो हम लोग ब्रेक लेते हैं उसको हम लोग साइन डाइन बोलते हैं गाइस। एडजर्नमेंट जो वर्ड है ज़रूरी यहाँ पे मेंशन होता है। साइन डाइन गाइस हम लोगों का, जब हम लोग इंडेफिनेटली पीरियड के लिए उसको हम लोग रोक देते हैं, जब टर्मिनेट करते हैं हम लोग एक मीटिंग को, एक पार्लियामेंट की, फॉर ए इनडेफिनेट टाइम, उसको हम लोग साइन डाइन बोलते हैं। एडजर्नमेंट क्या होता था कि हम लोग सिर्फ टर्मिनेट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। दैट कैन बी विद सर्टन कुछ आवर्स के लिए। जब आप साइन डाइन बोल रहे हो दैट इज़ इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप जो है उसको टर्मिनेट कर रहे हो उस सिटिंग को, ठीक है, विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली कि हम उसको कब मिलेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर गाइज द पावर इज़ फॉर योर विद योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में आपके स्पीकर एंड राज्यसभा में आपके जो हैं चेयरपर्सन है उनके पास रहती है। अब नाउ गाइज, व्हाट इज़ योर प्रोरोगेशन? अब देखिए, ये जो प्रोरोगेशन है हम लोगों का, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डिक्लेयर दैट द हाउस इज adjourned। ये पावर हम लोगों की किसके पास होती है? दैट इज़ योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। जो हमारी प्रोरोगेशन का आपका एक नोटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट जो है वो आपका जो है डिक्लेयर करता है। आई वुड लव टू जस्टिफाई यहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन आई वॉज रेफरिंग टू सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़, there was some Maharashtra guy sir, and he explained it very well. He has given the example of KBC. I don't remember his name, but he has his own lecture series for your polity, and उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ हम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन है, उन्होंने इसमें ये समझाया था कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हमारा KBC है, राइट। अगर कहते हैं कि अगर वो अमिताभ बच्चन उस चीज़ को, अगर एक आपके एक एपिसोड को अगर वो कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, एक सिर्फ एपिसोड को कि हाँ जी हम लोग इस धारावाहिक को ख़त्म कर रहे हैं, हम अगले शनिवार को मिलेंगे इतने से इतने बजे, सो व्हाट इज़ दैट, यू कैन टेक इट एज ए एडजर्नमेंट, राइट। एंड ये हम लोग जो हमारा एक पर्टिकुलर सेशन है, जब हम उसको शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बता रहे हैं इस टाइम पे हम लोग मिलेंगे एंड वी आर प्रिटी श्योर, तो हम लोग उसको जो है कौन कर रहे हैं उसको हम एडजर्नमेंट बोल सकते हैं। बट हाँ, अब जैसे क्या होता है कि केबीसी की सीरीज़ आती है, जैसे अक्टूबर में आ रही है या फिर कुछ भी है, 2-3 महीने के लिए आते हैं, तो वो एक सीज़न होता है, एक सीज़न जब फिनिश ऑफ होता है, जैसे हमारा बिग बॉस का सीज़न है, राइट। वो जब सीज़न आपका जो है आपका प्रॉपर जब नया चलता है तो डेफिनेटली वो अमिताभ बच्चन जी नहीं करते हैं, वो कौन करता है? जो केबीसी को चलाने वाले हैं पीछे से, राइट, जो उनकी टीम है, जो उनके क्रिएटिव्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, राइट, तो वो प्रोरोगेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रोरोगेशन है वो कौन कर रहा है? दैट इज़ योर प्रेसिडेंट करता है।
So there is a president issue notification for your prorogation, and your signed in or your adjournment particularly, that is done by your presiding officer. adjournment अमिताभ बच्चन, और अगर सीजन खत्म हो रहा है प्रोरोगेशन तो वो कौन कर रहा है? आपका प्रेसिडेंट कर रहा है, राइट। आई होप अपना हमको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हुई होगी कि adjournment और प्रोरोगेशन में क्या फ़र्क है। adjournment जब आप पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हैं कि हाँ जी ये एपिसोड ख़त्म हो गया, हम सैटरडे संडे को मिलेंगे इतने से इतने बजे तक, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप कब मिलेंगे, ठीक है, तो उसको साइन लाइन बोलेंगे। प्रोरोगेशन बिल्कुल एक सीज़न ख़त्म हो गया, नया सीज़न कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहीं कोविड तो नहीं फैल जाएगा, तो वो उस हिसाब से आपकी जो है क्रिएटिव डायरेक्टर टीम जो आपकी अनाउंस करती है। सो वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर एडजर्नमेंट एंड योर प्रोरोगेशन। गाइज तुम्हारा जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो सिटिंग है एक टर्मिनेट होती है आपकी जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके एडजर्नमेंट की। यहाँ पे सेशन जो है आपका वो ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे विंटर सेशन हमने मॉनसून और बजट सेशन किया था वो ख़त्म नहीं हो रहा। प्रोरोगेशन में क्या होता है, दोनों चीज़ें एंड हो रही है, एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है और सीज़न भी ख़त्म हो रहा है आपका, राइट। सो सेशन भी ख़त्म हो रहा है, सिटिंग भी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट इज बाय योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट जो है आपकी कौन कर रहा है? दैट इज़ योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर रहा है, और जो प्रोरोगेशन है दैट इज़ टू बी डन बाय योर प्रेसिडेंट, राइट। सो एडजर्नमेंट है दैट डजेंट इफेक्ट योर बिल्स और एनी अदर योर बिजनेसेस, किसी और भी चीज़ को जो है आपके नहीं एडजर्न करता। शायद जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के बिल के लिए हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं ना, तो थोड़े टाइम के लिए व्यू पॉइंट लेने के लिए, तो वो जो बिल्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। एंड वो ऐसे ही आपके जो कंटेस्टेंट हैं वो रोल ऑन होते हैं। सो सेम एज लाइक कि आपके जितने भी बिल्स हैं और अदर बिजनेसेस हैं दे डोंट गेट अफेक्टेड। सम ऑफ देम दे सेम दे कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट्स अगेन, राइट। सो रोल ऑन जो कंटेस्टेंट है वो एज इट इज़ चलेंगे। जब प्रोरोगेशन की बात कर रहे हैं गाइज, तो हमारे ऑल पेंडिंग नोटिस ऑन प्रोरोगेशन दे गेट लैप्स, ठीक है। पूरा सीज़न ख़त्म हो गया, रोल ऑन कंटेस्टेंट भी रह जाते हैं और नया सीज़न नए कंटेस्टेंट सामने आते हैं, राइट। और अगर वही आपके रोल ऑन कंटेस्टेंट दोबारा आना चाहते हैं तो उनको दोबारा से आपका जो है फिल करना होता है, सेम एज विद देम। अगर आपने दोबारा से वो बिल पेश करना तो दोबारा से हमारा गेजेटेड ऑफ इंडिया में छपता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो न्यू नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन इज़ गिवन इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप अब आप लोगों को गाइस क्लियर हुआ होगा कि एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन में क्या फ़र्क है। सीजन्स की तरह आप इसको याद रख सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट हम लोगों का गाइस P31 लर्न माय मैप सीरीज़ के अंदर ये आप निकाल सकते हैं अपनी रेफरेंस बुक्स में। दिस इज़ योर डिसोल्यूशन कि हमारा डिज़ोल्व कैसे होता है। देखिए जो हमारा लोकसभा है पर्टिकुलरली, इट इज़ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हर 5 साल के बाद लोकसभा ख़त्म होगी ही होगी, अनटिल अनलेस देयर इज़ अ इमरजेंसी, और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो वो अलग चीज़ है। बट 5 ईयर्स के बाद ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और नए फ्रेश इलेक्शन होते हैं और हमारे कंटेस्टेंट सामने आते हैं, MP सामने आते हैं। बट हमारे जो है आपके राज्यसभा के लोग हैं ये परमानेंट हाउस है गाइस, ये 6 साल के लिए सर्व करते हैं। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ 6 साल का प्रोविज़न, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर जो 2/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो अगर आप इसको सीसैट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हर साल आपके जो हैं 33% आपके, हर 2 साल के बाद 33% आपके रिटायर हो जाते हैं। तो 6 साल अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है बंदे सर्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग, ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ कि 6 साल का है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 मेंबर्स जो हैं हमारे रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ये मैंने पहले भी टेकअप किया हुआ, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। एंड जो डिसोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड यहाँ पे जो डिसोल्यूशन है, द प्रेजिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस बिफोर द नॉर्मल टेन्योर। देखिए 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, आपकी प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, इमरजेंसी केस में पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। और अगर ये एक बार ही डिसॉल्व हो जाती है तो हम लोग इसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। और अगर ये पहले डिसॉल्व हो रही है तो वो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा हाउस को डिसॉल्व। जैसे ही लोकसभा हमारे गैस डिसॉल्व होती है, जितने बिजनेसेस हैं, बिल्स हैं, मोशंस हैं,
आपके रेजोल्यूशंस हैं, नोटिसेस हैं, पटिशन्स हैं, सब कुछ लैप्स हो जाता है। आप खुद देखिए कि एक सरकार है अभी चल रही, ठीक है, XYZ, अब वही सरकार हमारी नेक्स्ट आ रही है, आपकी कोई आप नई सरकार आ गई है या आपने कोई सरकार बनाई है वो आ गई है, तो अब क्या होगा? आप अपने हिसाब से अपने बिल्स लेके आएंगे, डेफिनेटली पुराने सरकार के बिल्स तो नहीं चलेंगे ना। तो डेफिनेटली जब लोकसभा आपकी नहीं आती है तो सब कुछ आपका लैप्स हो जाता है, आपको फिर से री इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है नई लोकसभा के अंदर। So guys, this is really important part, that is your dissolution and the lapsing of the bills. अब इसमें होता क्या है, कैसे आपका प्रोसीजर चलता है, देखो गाइस कि इसमें अंदर क्या है कि जो हमारे बिल्स हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं लोकसभा के अंदर वो लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो सबसे पहले इनिशिएट हो रहे हैं आपके लोकसभा के अंदर और ट्रांसमिट हुआ है आपका लोकसभा के अंदर, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई जहाँ से ओरिजिनली वो आपका पास हुआ है, बट सरकार तो नहीं आ रही है या कुछ आ रहा है, तो ये सारा का सारा हमारा जो बिल है आपका वो डिसॉल्व हो जाता है। नंबर 2, द बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, इट गेट लैप्स्ड। अब इसके अंदर क्या है हम लोगों का, देखो कि हमारा अब ना इसके अंदर यही इसी चीज़ से समझिए आप लोग कि अगर आप देखिए कि आपका लोकसभा है, अगेन आपकी सरकार है, कोई भी आपकी सरकार है, X है, Y है, Z है, जो भी आपकी सरकार है वो बिल लेके आई, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट सरकार आ जाती है जो कि हम लोग Z ले रहे हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो बिल आ रहे थे वो अपने हिसाब से, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था इलेक्शन के टाइम प्रोमिस किया था, वो अपने हिसाब से लेके आ रहे हैं। नई सरकार आएगी वो अपने मैनिफेस्टो लेके आएगी, अपने बिल्स लेके आएगी, तो कभी भी आपका जो बिल है वो लोकसभा के अंदर या तो पेंडिंग है या वहाँ से पास हो चुका है, वो हमेशा लैप्स हो जाता है, ठीक है जी। द बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, मैंने बहुत बार गाइस आप लोगों को बोला है कि थोड़ा सा टेक्निकली इस चीज़ को समझिए। पॉलिटी इज़ नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, बहुत लोग इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप चीज़ों को अगर समझेंगे तो दे विल टेल यू द आंसर। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, कुछ भी करिए, तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप एक Z की सरकार चल रही है, वो अपने हिसाब से बिल लेके आई, उसने बोला कि हाँ जी मैं ये वाला बिल लेके आऊँगी, लेट इट बी द फार्मर बिल, मैं ये लेके आऊँगी, दिस इज़ रियली गुड फॉर, उन्होंने बोला ये इस तरीके से नहीं, ये फार्मर बिल जो है कुछ इस तरीके से पेश होना चाहिए, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो अगर वो लोकसभा के अंदर पेंडिंग चल रहा है या वहाँ से पास हो चुका था बट पेंडिंग है लोकसभा, वो दोनों टाइप में आपके लैप्स हो जाएगा। या तो बिल वो पेंडिंग है लोकसभा के अंदर तब भी लैप्स हो जाएगा, अगर वो बिल आपका लोकसभा पास हो चुका है बट राज्यसभा से पास होना था तब भी वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग कंडीशन देखना है कि कब क्या है, कहते हैं बिल इज नॉट पास्ड बाय द बोथ हाउसेस, दे आर डिसएग्रीड। दोनों हाउसेस से पास नहीं हुआ था, हम लोगों ने जॉइंट सेटिंग करवाई, जॉइंट सेटिंग के रेजोल्यूशन से पहले अगर वो आपका बिल जो है आपका पास हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने देखिए कि आई विल गिव यू अ सर्टेन एग्जाम्पल, ठीक है, लोकसभा नहीं मान रही थी या राज्यसभा नहीं मान रही थी, तो प्रेसिडेंट ने कॉल किया आपके जॉइंट सेटिंग को, दोनों जॉइंट सेटिंग में बैठे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेजोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, सपोज कीजिए बिफोर डेजोल्यूशन, तो वो बिल भी आपका लैप्स जो है नहीं होता गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि आपका वो डिसॉल्व हो जाती है और अभी यहाँ पे कोई आपका आउटपुट निकली भी नहीं थी तब तो हो जाएगा, बट यहाँ पे बिफोर डेजोल्यूशन अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो दिस बिल विल गेट पास, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखते हैं, अ बिल इज पेंडिंग इन द राज्यसभा बट हैज़ नॉट पास्ड इन द लोकसभा। देखिए अगेन, अभी तो हमारी नई सरकार तो आनी है ना लोकसभा के अंदर, यहाँ तक तो गया ही नहीं अभी तक, अभी तो राज्यसभा में ही घूम रहा है, राज्यसभा से पास होके यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। इतनी देर क्या होता है कि ये बोलते हैं कि चलो हमने टाइम सेव करना है, इतनी देर हमारा जो बिल है आपका, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग
राज्यसभा से पास कर लेते हैं, जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे राज्यसभा के अंदर, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेश कर लेंगे, ठीक है। तो बिल इज पेंडिंग इन योर राज्यसभा हैज़ नॉट पास्ड इन लोकसभा, दैट डजंट लैप्स, ठीक है। तो एक बिल सिर्फ तभी लैप्स होता है गाइस जब वो आपका, दो ही आपकी प्रोविजन है, जब वो आपका अभी चल रहा था आपका लोकसभा के अंदर वो, तब लैप्स हो जाएगा, या फिर वो पास हो चुका है और अभी राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, ठीक है। अ बिल दैट इज पास्ड, 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, 4th पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दैट इज द बिल इज पेंडिंग इन द लोकसभा एंड हैज़ नॉट पास्ड इन द लोकसभा, तो इसमें आपका लैप्स नहीं होता है। 5th वन, अ बिल इज पास्ड बाय लोकसभा प्लस राज्यसभा, एक बिल जब दोनों में पास हो गया हो और असेंट के लिए जा चुका हो, यहाँ से पास हो चुका है, वो भी नहीं लैप्स होता। प्रेसिडेंट जो है वो अपने हिसाब से आगे चीज़ें लेके जा सकते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगर वो एक सिग्नेचर के लिए जाता है तो दैट डजंट लैप्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिल जो है हमारा एक्ट कब बनता है, जब वो लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर होता है, तभी वो एक्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों स्टेजेस में पास हो चुका है और प्रेसिडेंट तक पहुँच चुका है, तब भी हमारा बिल जो है लैप्स नहीं होता गाइस। नेक्स्ट, अ बिल इज पास्ड बाय लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस रिकंसिडरेशन के लिए जाए हाउस के अंदर। रिकंसिडरेशन के लिए क्या वर्डिक्ट आती है, क्या सब कुछ है, प्रेसिडेंट ने दोबारा बोला रिकंसिडर करो, ठीक है जी, तब भी वो लैप्स नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस, एंड दिस इज़ द प्रोविज़न कि आपका जो ये चार्ट हम लोगों ने इसके अंदर बनाया है, तो यू कैन लुक एट इट दिस, कि हमारा एक बिल जो हमारा पेंडिंग चल रहा है लोकसभा के अंदर, या राज्यसभा और लोकसभा ने उसको पास किया है चाहे नहीं किया है, इस केस में दोनों में ही आपके लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ अ लोकसभा टचेज इट एंड इज इन बिटवीन दैट लैप्सेस गाइस, सिर्फ यही आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो लोकसभा से पास हो चुका था, यहाँ पे पेंडिंग है, तो भी क्या होगा हम लोगों का, दैट विल लैप्स, क्योंकि नई सरकार नई फिलॉसफी। 3rd पॉइंट के अंदर लोकसभा से भी नहीं हुआ, राज्यसभा से भी नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था आपका, ज्वाइंट सेटिंग हम लोगों ने कंसिडर की, तो लैप्स नहीं होगा अभी, राइट। फिर उसके बाद 4th पॉइंट, लोकसभा से अभी हमारा पास नहीं हुआ और राज्यसभा से पेंडिंग चल रहा है, यहाँ तो पहुँचा ही नहीं, तो क्या होगा जी, बिल लैप्स नहीं होगा। जब नई सरकार बन के आएगी तब आप उसको पेश करा सकते हो और पास करा सकते हो, देन इट विल गेट पास। 5th, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, असेंट के लिए गया, लैप्स नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट तक पहुंच गया है। या तो वो बिल लोकसभा के पास अभी तक रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, या उसको टच कर दिया है, तब लैप्स हो जाएगा, या प्रेसिडेंट के पास जा चुका है जो कि आपके बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तब वो लैप्स नहीं होता है अगर प्रेसिडेंट के पास चला जाए, चाहे वो असेंट के लिए जाए चाहे वो रिकंसिडरेशन के लिए जाए। A bill doesn't touch your Lok Sabha or reach to your president does not lapse guys। इसको याद रखिए, रट्टा मत मारिए, इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा जो है अपने, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से बिल लेके आएगी, अगर वहाँ तक उसने टच नहीं किया है तब नहीं होगा, और अगर वो प्रेसिडेंट जा चुका है, प्रेसिडेंट तक जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है, या आप उसको ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स की तरह से ट्रीट कर सकते हो, वहाँ तक पहुँच गया तो वो लैप्स नहीं होता वो परमिशन, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर इट, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। स्टे सेफ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू लर्न माई मैप्स गाइज।